चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक है मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का। तो उसमें क्या है कि पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ मतलब होता है आय, व्यवस्था मतलब उसका व्यवस्था करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या होता है? तो वह व्यवस्था जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सबसे पहले वह व्यवस्था यानी कोई व्यवस्था करेंगे जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। हाँ, वितरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का, वितरण किया जाता है और उपभोग किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। सबसे पहले किसके लिए? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या किया जाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन का मतलब उसको बनाते हैं या निर्माण करते हैं या पैदावार करते हैं। 3 माध्यम होते हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ढांचा क्या है। हाँ, तो वितरण किए जाते हैं और उपभोग किए जाते हैं, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। अथवा में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग है, मतलब जितने भी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मतलब आय कमाने की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होता है? तो हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, हमारी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, वह क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इस तरीके से हमारा, इससे आगे देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के ढांचे कितने हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्र से हमें आय की प्राप्ति होती है, अर्थव्यवस्था होती है, देखते हैं। चलिए तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि हुआ, डेयरी हुआ, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं वन से जो भी प्राप्त होते हैं वे भी क्या कहलाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। ये ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है या कृषि क्षेत्र में कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारा कुछ दे देंगे। दूसरा मेरा है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। जब वस्तुएं सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से उत्पादित नहीं होती है बल्कि इसे प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से उत्पादित की जाती है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके उसके बाद वस्तुओं का जब उत्पादन किया जाता है तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। जैसे उद्योग में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यदि कृषि क्षेत्र के जो भी होते हैं, जैसे हमारा कृषि से उत्पादित जो वस्तुएं होता है, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ऊन हुआ, इस तरीके से बहुत सारे उत्पादन। ईख हुआ, ईख से जो है जितने भी गुड़ बनाए जाएंगे, चीनी बनाए जाएंगे, इस सब उद्योग में ही बनाए जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हमारा तृतीय क्षेत्र, टर्टियल सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसका अलग नाम है जो सेवा क्षेत्र, इसीलिए सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। वह क्षेत्र जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि मतलब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में, जैसे प्राथमिक और द्वितीय वस्तु की उत्पादन की जाती है, प्राथमिक एवं द्वितीय वस्तु के क्षेत्र का सहयोग किया जाता है। प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन और द्वितीय वस्तु के उत्पादन में सहयोग किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हम तृतीय क्षेत्र कहेंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मजदूर हुआ, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में सहयोग देते हैं। शिक्षक हुए, जो द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में जो है सो जब तक सिखाएंगे नहीं, शिक्षक का काम होता है सिखाना। या अन्य क्षेत्र भी और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेलवे सेक्टर में हुए, वे भी सेवा देने का काम करते हैं। जितने भी सेवा देने का काम होता है वो सब किसके अंतर्गत है? परिवहन हुआ, परिवहन में जो है सो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम किया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये थे हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा और आय की प्राप्ति 3 माध्यमों से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। हाँ, तो इसी तरह से यदि सारा वीडियो आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एएमसी क्लासेज, यूट्यूब चैनल एएमसी क्लासेज को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जितने भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसका लाभ आप उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।